बढ़ते कदम हमारे आगे ही अब बढ़ेंगे, कर ले कोई प्रयास कितना, पीछे हम ना हटेंगे। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट्स। होप यू गाइस आर डूइंग परफेक्टली वेल, यू आर एब्सोल्युटली फाइन, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जो आप लोगों की भारी डिमांड आ रही थी क्लास 9 वालों की, ठीक है, कि सर हमारे एचसीएफ एलसीएम का बेसिक टू एडवांस वाला पूरा लेक्चर एक तैयार कर दो, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे इसके आई थिंक एक दो पार्ट आ सकते हैं, 2-3 पार्ट आ सकते हैं, क्योंकि गाइस आपको पता है कॉन्सेप्ट बताने में थोड़ी टाइम लगता है। या मैं यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर लिख दूं, उनका बता दूं इनका एचसीएफ ये है, एलसीएम ये है, बात खत्म, ठीक है। तो उसमें वो मजा नहीं आता है, वो फील नहीं आता है ना। और आपको तो फील चाहिए, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट आपको हर एक फील देने का ट्राई करता है, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको, एचसीएफ एंड एलसीएम का। कोई भी डाउट होगा, कोई भी सजेशन होगा तो जरूर बताना, राइट। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे एचसीएफ की फुल फॉर्म हर किसी को पता होगी। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाओगे, क्वेश्चन नहीं होंगे, राइट। आपने देखे होंगे जैसे आपको कोई भी पूछा जाता है कि फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, कुछ नंबर दिए होंगे और लीव्स रिमाइंडर वगैरह वगैरह इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। इस पे हम 3-4 टाइप के मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको एचसीएफ पे, और 3-4 टाइप के क्वेश्चन आपको एलसीएम पे करवाऊंगा, जो कि आपको पेपर में पूछे जाते हैं, राइट। इससे पहले मैंने एक टेस्ट वाला भी आपको नॉर्मल दिया था वो टेस्ट, ठीक है। कई सारे बच्चों ने सही करा, कई सारे बच्चे ऐसे हल्के में चल रहे हैं, ठीक है। कोई बोल रहे सर एडवांस क्वेश्चन दे दो, बड़े बड़े क्वेश्चन दे दो, मैंने कहा ठीक है देंगे बड़े भी, ठीक है। ये पहले कॉन्सेप्ट समझो। तो देखो सबसे पहले एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे 2 टर्म हमें आ रहे हैं गाइज। एक टर्म यहाँ पे हमारा आ रहा है फैक्टर, राइट। एक टर्म यहाँ पे आपको दिख रहा है फैक्टर, एंड द नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट टर्म इज मल्टीपल, है ना। क्योंकि हर चीज का एक बेसिक होता है, एक शुरुआत होती है, ठीक है। अब ऑब्वियसली ना, अगर आप बोलोगे एचसीएफ फैक्टर मतलब क्या है, कॉमन मतलब क्या है, हाईएस्ट मतलब क्या है, वही चीज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एचसीएफ में फैक्टर आ रहा है, एलसीएम में मल्टीपल आ रहा है। तो फैक्टर क्या होता है, ऑब्वियसली मैंने आपको कई बार बताया होगा फैक्टर, जहाँ पे बात आई होगी। फैक्टर वो नंबर होता है जो किसी नंबर को कंप्लीट डिवाइड करता है। कंप्लीट डिवाइड करने का मतलब होता है कि वहां पे जो रिमाइंडर आता है वो आपका 0 आता है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, वी कैन राइट द नंबर, शॉर्ट में आपको लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, द नंबर विच completely divide, right, the number which completely, या आप इसे exactly भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। exactly the number which completely और exactly divides any given number, कोई भी नंबर आपको दिया होगा, ठीक है, अगर कोई उस नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, मींस वहां पे आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हम उसे उसका क्या कह देंगे, फैक्टर कह देंगे, ठीक है। द नंबर विच कंप्लीटली डिवाइड्स एनी गिवन नंबर, दैट नंबर इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ दैट नंबर। मतलब जो नंबर उसे डिवाइड कर रहा है, हम उसे उसका क्या कहेंगे, फैक्टर कहेंगे, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मेरे पे यह है 8, हम बोलेंगे कि सर 8 के फैक्टर बताओ। देखो कोई भी नंबर हो ना, उसके 2 फैक्टर आप हमेशा आंख बंद करके, कान बंद करके सीधे सीधे बोल देना। एक तो आप क्या बोलोगे, 1, ऑब्वियसली आपको पता होगा, है ना, वो कि 1 हर किसी को डिवाइड कर रहा है। और एक बोलोगे आप 8, ठीक है, क्योंकि हमें पता है हर कोई नंबर 1 से प्रॉपर कंप्लीट डिवाइड होता है, और उसी नंबर खुद से इटसेल्फ, खुद से भी वो डिवाइड होता है। अब बात आएगी कि यहाँ पे इसके और क्या फैक्टर है, और देखो कौन इसे डिवाइड कर रहा है। आप बोलोगे सर 1 के बाद 2 आता है, 2 4 जा 8 डिवाइड कर रहा है। 2 के बाद 3 आता है, 3 डिवाइड नहीं कर रहा, 4 डिवाइड करेगा। इसके बाद और कोई नंबर नहीं है जो इसे डिवाइड करेगा, ठीक है। या आप ये भी समझ सकते हो 8 किस किस के टेबल में आ रहा है, ठीक है, जिस जिसके टेबल में आ रहा है आप उसे उसका फैक्टर कह दोगे, ठीक है, आप उसे उसका फैक्टर कह दोगे। हिंदी में फैक्टर को गुणनखंड कहते हैं, मल्टीपल को आई थिंक गुणज कहते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले हैं। कई सारे लोग हिंदी मीडियम वाले भी हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इंग्लिश की तरफ जाना ज्यादा प्रीफर करना, ठीक है। क्योंकि जो आपका, अगर आप पेपर की बात कर रहे हो सैनिक स्कूल वाले की, तो वो आपको सिर्फ इंग्लिश मीडियम में मिलता है। 6 क्लास वाला तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलता है, लेकिन ये सिर्फ आपको इंग्लिश में मिलता है। सो गो फॉर इट, राइट। तो ये हो गया 8। तो इसके देखो मेन फैक्टर होंगे इसके 2 और 4, क्योंकि हमें पता है 1 और वो नंबर को तो हर किसी को करेगा। जो यहाँ पे मेन जो एक्चुअल फैक्टर होंगे वो यहाँ पे 2 और 4 को हम जो मेन फैक्टर मानते हैं वो 2 और 4 को मानते हैं। क्लियर हो गया। जो नंबर इसको डिवाइड कर रहा है उसे हम उसका फैक्टर कहते हैं। फैक्टर हमेशा डिवाइड करता है, चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जो डिवाइड करता है, राइट। जो डिवाइड करता है उसे हम क्या कहेंगे, फैक्टर कहेंगे। देखो जब भी मैं यहाँ पे एक लाइन बोल रहा हूँ कि ये डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करने का मतलब वो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। अदरवाइज कोई भी नंबर किसी भी नंबर को कुछ ना कुछ तो डिवाइड करेगा, ठीक है। भले वहां पे डेसिमल में आता है, पॉइंट वाला आता है, दशमलव आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आएगा वो रिमाइंडर 0 आएगा और आपको प्रॉपर नेचुरल नंबर वहां पे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट डिवाइड का मतलब है रिमाइंडर 0 आना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं मल्टीपल के। देखो मल्टीपल को मैं लिख सकता हूँ द नंबर
विच कंप्लीटली, ध्यान से देखना, दोनों में डिफरेंस समझ जाना। द नंबर विच कंप्लीटली divisible by the number which completely divisible by any given number, any given number, then that number will be called multiple of that number। कोई भी नंबर है विच कंप्लीटली डिविजिबल बाई, वो किसी दिए गए नंबर से अगर कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो हम उसे उसका क्या कहेंगे, मल्टीपल कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये है मेरे पे 8, मेरे को एक नंबर दे दिया 8, ठीक है। अब बोला कि इस 8 का मल्टीपल बताओ, हमने क्या बोला, द नंबर, वो नंबर जो किसी दिए गए नंबर से कंप्लीट क्या होगा, डिवाइड होगा, हम उसे क्या कहेंगे, उसका मल्टीपल। 8 किस किस को डिवाइड कर रहा है, आप बोल गया, देखो मल्टीपल मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, आप समझ सकते हो, जो मल्टीप्लाई करके आता है, मल्टीप्लाई करके क्या आता है, आई मीन जो आपके टेबल होती है वही तो मल्टीप्लाई करके आते हैं, ठीक है। तो जो किसी के टेबल में, इसके टेबल में जो जो नंबर आ रहे हैं वो इसके मल्टीपल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो 8 का आप बोलोगे सर 16, 16 8 से डिवाइड, हमने बोला द नंबर विच कंप्लीटली डिविजिबल, नंबर विच कंप्लीटली डिविजिबल बाय एनी गिवन नंबर, गिवन नंबर क्या है, 8 है, ये 16 को डिवाइड कर रहा है, 8 टू 16 ऑब्वियसली कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, तो हम 16 को 8 का क्या बोल देंगे, मल्टीपल बोल देंगे। आप 24 लिख सकते हो, 32 लिख सकते हो, 38 नहीं लिखोगे क्योंकि 38 8 के टेबल में नहीं आ रहा है और 8 से डिविजिबल भी नहीं है, ठीक है। डिविजिबल नहीं है तो हम उसे उसका मल्टीपल नहीं कहेंगे, मल्टीपल हमेशा कंप्लीट डिवाइड होता है, राइट। अगर हम बात करें तो ये 16 24 32 8 के क्या हो गए, मल्टीपल हो गए। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अगर आपको समझ, आप लिख सकते हो मल्टीपल वो नंबर होता है जो डिवाइड होता है। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से होंगे। कभी आपको बोला जाएगा कि HCF निकालो, ठीक है, और कुछ भी मतलब कंडीशन दी रहती है, तो वहां पे हमें ये उस कंडीशन को ये समझना होता है कि अगर वो डिवाइड कर रहा होगा, वो नंबर डिवाइड कर रहा होगा तो हम वहां पे उसका HCF निकालेंगे, अगर उस नंबर ने डिवाइड होना होगा तो हम उसका LCM निकालेंगे। इसलिए ये चीज करनी जरूरी है, ठीक है। एक चीज और समझो, ये था 8, 8 के मल्टीपल क्या है, 8 के मल्टीपल जो मल्टीप्लाई करके ना जो टेबल में, आप बोलोगे सर 16 24 32 एंड सो ऑन, वो चलता जाएगा। अब 8 के फैक्टर की अगर मैं बात करूं, फैक्टर मतलब जो 8 को डिवाइड करेंगे, आप बोलोगे सर 2 एंड 4, 1 और 8 भी होगा वैसे, लेकिन वो मेन तो 2 और 4 है, राइट। तो आपको समझ आ गया होगा फैक्टर क्या है, मल्टीपल क्या है, ठीक है। यहाँ चीजों को समझ में जितना टाइम दोगे ना, आगे आप उतनी जल्दी क्वेश्चन को कर लोगे। यहाँ अभी जितना टाइम दोगे आगे उतनी फास्ट आप लोग भाग पाओगे, अगर अभी यहाँ से भाग गए आगे नहीं भाग पाओगे। वाह, क्या लिखा है कवि ने, है ना। बढ़िया, चलो फैक्टर एंड मल्टीपल आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, HCF की। आप चलते हैं HCF पे, ठीक है। देखो HCF क्या होता है, फुल फॉर्म तो ऑब्वियसली हर किसी को पता होगी, H फॉर होता है हैंड, हैंड तो इंग्लिश में होता है, ठीक है, हम मैथ पढ़ रहे हैं। H फॉर हाईएस्ट, C फॉर होगा आपका कॉमन, हाईएस्ट कॉमन, एंड F टर्म फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब फैक्टर हमने पढ़ लिया कि फैक्टर क्या होता है, जो डिवाइड करता है। हाईएस्ट आपको पता है सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा नहीं होगा यहाँ पे, सबसे बड़ा होगा, ठीक है, सबसे बड़ा फैक्टर। अब यहाँ पे है कॉमन। कॉमन क्या होता है, कॉमन जब हम किन्हीं दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं तो हम उनमें जो चीज सेम आ जाती है हम उसे कॉमन कह देते हैं, है ना। अब देखो कंपैरिजन का मतलब तुलना करते हैं, कौन छोटा कौन बड़ा, इनमें क्या सेम, इनमें क्या समान है क्या असमान है, उसे हम क्या कहते हैं, कंपैरिजन कहते हैं। अब कंपैरिजन करने के लिए एटलीस्ट हम पे कितनी क्वांटिटीज होनी चाहिए, कितनी चीजें होनी चाहिए, 2 चीजें होनी चाहिए। क्या मैं इस मार्कर का कंपैरिजन कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। मैं किससे करूंगा इसका कंपैरिजन, नहीं है ना, कुछ कंपैरिजन करने के लिए नहीं है। अगर मैंने एक और मार्कर लिया, 2 मार्कर हो जाएंगे, ऑब्वियसली हम फिर उनका कंपैरिजन करेंगे। इसलिए एटलीस्ट आपके पास 2 नंबर होने चाहिए या 2 क्वांटिटीज होनी चाहिए कंपैरिजन के लिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे हिंदी में आप क्या कहते हो, महत्तम समापवर्तक कहते हो, ठीक है। इसका एक दूसरा नाम भी होता है, कहीं पे इसे GCD भी लिखा होता है, तो डोंट बी कंफ्यूज, कंफ्यूज नहीं होना है। GCD का मतलब होता है गाइस ग्रेटेस्ट, GCD का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। यहाँ से एक और चीज बताओ, तो यहाँ पे 2 टर्म अलग अलग आ गए। हाईएस्ट मतलब तो बड़ा होता है, ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा होता है, कॉमन कॉमन सेम होगा, फैक्टर डिवाइजर। देखो मैंने अगर आपको लिखा 8/4, इसका क्या मतलब है, कई बार बच्चे इसे गलत बोलते हैं। एक बार मैंने ऑफलाइन क्लास में बताया था, उन्हें बोला सेट, लाइट चले गई गाइस, वेट, गाइस थोड़ी लाइट चले गई, लेकिन थोड़ी कॉम्प्रोमाइज कर लेना, है ना, अभी आ जाएगी तो ठीक है, वरना करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अभी आपको पता होगा समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना कुछ तो आपको थोड़ी कॉम्प्रोमाइज करनी, बाकी दिख तो रहा ही होगा आपको, ठीक है। अब मैं रुक जाऊंगा अभी तो टाइम वेस्ट ही हो जाएगा, है ना, तो ऐसे ही कर लेते हैं, कंटिन्यू ही रखते हैं इसको,
कुछ ना कुछ तो दिख ही रहा होगा, राइट। तो देखो मैं क्या बोल रहा था, 8/4 मैंने लिखा। तो यहाँ पे हम किस नंबर से किस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, हमेशा नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करता है। कोई इसे उल्टा बोलता है कि सर हम 8 से 4 को डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज टोटली रॉन्ग। हम नीचे वाले से ऊपर वाले को आप डिवाइड करोगे। देखो इसे लिखने के 3 तरीके होते हैं। एक ऐसा लिखा रहता है 8/4, साफ साफ लिखा 8/4, कि आप 8 डिवाइड हो रहा है किससे, 4 से। या आप इसे फिर ऐसा लिखते हो 8/4, या आप इसे फिर अपनी लैंग्वेज में ऐसा भी लिखते हो 4/8 लिखते हो ना, या आप इसी को ऐसा भी लिखते हो। देखो इन 4 तरीके से, हर तरीके का मतलब है, हर जो यहाँ पे एक्सप्रेशन है वो आपको ये डिनोट कर रहा है कि हम 4 से 8 को डिवाइड कर रहे हैं, राइट। अब देखो जो डिवाइड करता है उसे आप क्या कहते हो, जो नंबर डिवाइड करता है उसे हम डिवाइजर कहते हैं, राइट। जो डिवाइड होता है उसे आप क्या कहते हो, डिविडेंड कहते हो, राइट। लेट मी रब दिस। जो डिवाइड करता है उसे हम क्या कहते हैं, डिवाइजर। जो डिवाइड होता है उसे हम डिविडेंड कहते हैं। जिससे आपने मल्टीप्लाई करा होगा उसे हम क्या कहते हैं, कोसेंट कहते हैं। एंड फाइनली जो आपको शेष मिला होगा, जो आपको बचा होगा, उसे हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं, राइट। तो डिवाइजर क्या होता है, जो डिवाइड कर रहा होता है। और फैक्टर को अभी हमने पहले बोला था, फैक्टर इज द नंबर विच कंप्लीटली डिवाइड दैट नंबर। जो उन नंबर को कंप्लीट डिवाइड करेगा, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। अब डिवाइजर क्या है, जो डिवाइड कर रहा है। फैक्टर भी क्या है, जो डिवाइड कर रहा है। इसलिए हमने इसको फैक्टर और डिवाइजर को यहाँ पे सेम बना लिया, राइट। आई बात समझ में, तो कंफ्यूज मत होना, ये चीज था इसके पीछे। अब इसकी डेफिनेशन लिख दो। अब कर रहे हैं हम HCF स्टार, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ HCF ऑफ, ठीक है, थोड़ी फास्ट चल रहा हूँ मैं, HCF ऑफ 2 और मोर नंबर। देखो मैंने यहाँ पे एटलीस्ट 2 नंबर लिखे। HCF हमेशा 2 नंबर होंगे, एक ही नंबर का आप कहीं भी HCF नहीं निकालोगे, राइट, नेवर। एक ही नंबर का कभी भी गाइस HCF नहीं निकालने वाला, ठीक है। तो HCF ऑफ 2 और मोर नंबर इज द, फील करना चीज को, HCF ऑफ 2 और मोर नंबर इज द हाईएस्ट नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय हाईएस्ट, ऑब्वियसली सबसे बड़ा, ठीक है। HCF ऑफ 2 और मोर नंबर इज द हाईएस्ट नंबर विच completely, highest number which completely divides those number means जो नंबर हमें दिए गए होंगे, जिनका हमने HCF लिया होगा, ठीक है। HCF ऑफ 2 या 2 से ज्यादा नंबर का HCF वो सबसे बड़ी संख्या है जो उन संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करती है। HCF ऑफ 2 और मोर नंबर इज द हाईएस्ट नंबर विच completely divides those number, right। completely divides those number means remainder is equal to 0, right। देखो लाइट आ गई, ओके, लेट मी ऑफ दिस। जब आप कोई चीज बिल्कुल शिद्दत से करना चाहो ना, तो पूरी कायनात उसे करने में लग जाती है ना। चलो, क्योंकि देखो गाइज, हम पे ना जितने रिसोर्सेज होते हैं ना, आपने एक कोट सुना होगा, आपके पास जितना है, जो है, जैसा है, उसी से स्टार्ट करो, है ना। अब वेट करते रहोगे कि ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, उसके बाद कर लेंगे, तो गाइस कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। स्टेप आपको लेना होता है, चाहे भी आपके कैसी भी कंडीशन है ना, हमेशा स्टेप लेना सीखो, कुछ ना कुछ करते रहो, राइट। तो HCF ऑफ 2 और मोर नंबर आपको क्लियर हो गया। एक एग्जांपल देके आपको फील करवाता हूँ। अगर मैं जनरली बोलूँ कि HCF ऑफ 15 एंड 20, HCF ऑफ 15 एंड 20 इज 5 होता है। अभी आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन बहुत लोगों को पता भी होगा, 5 होता है। कैसे करेंगे, अभी निकालेंगे HCF, 2 मेथड है, ठीक है। मैं जनरली आपको ये चीज फील करवा रहा हूँ, HCF ऑफ 15 एंड 20 इज 5 होता है। अब हमने बोला HCF ऑफ 2 और मोर नंबर, 2 नंबर है, उनका HCF वो हाईएस्ट नंबर है, ये वो सबसे बड़ा नंबर है, 5 वो सबसे बड़ा नंबर है, विच कंप्लीट डिवाइड दोज नंबर, जो इन दोनों नंबर को कंप्लीट क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, रिमाइंडर 0 डिवाइड कर रहा है। इसीलिए हमने बोला HCF वो ये सबसे बड़ा है। 5 के ऊपर ऐसा नंबर नहीं है, ध्यान से सुनना, 5 से ऊपर आपके पास गाइज ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। देखो 5 के ऊपर एक नंबर हमें मिला 10, जो कि सिर्फ 20 को कर रहा है, 15 को नहीं कर रहा है, राइट। इसलिए 5 भी वो सबसे हाईएस्ट, कॉमन भी हमने देखा, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, ठीक है। और फैक्टर वो जो डिवाइड करता है, फील कर लीजिए HCF की, राइट। चलो अब हम बात करते हैं जरा, ठीक है, कि हाउ टू फाइंड HCF, ठीक है। इसी को आप ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहोगे। अब बात करते हैं हाउ टू फाइंड HCF, ठीक है। ओके, हम कहेंगे चलो लेट्स फाइंड HCF को फाइंड करते हैं, ठीक है। देखो इसके 2-3 मेथड होते हैं, 3 मेथड मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वट एवर यू वांट, आप लोग जो आपको अच्छा लगे कर लेना, ठीक है। लेकिन जब आप स्कूल के एग्जाम देते हो ना, कभी कभी आपको पर्टिकुलर पूछा जाता है कि इस मेथड से इसका HCF निकाल दो, तो वहां पे आपको पूरा सोल्यूशन करना होता है। बाकी आप कोई ऑप्शन ऑब्जेक्टिव वाला दे रहे हो, तो सीधे सीधे क्वेश्चन है, जो मेथड आपको सही लगे आप कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे 3 मेथड मैं करवाऊंगा। फर्स्ट मेथड हम चलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, HCF बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड,
HCF बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। होप आप लोगों को ये आता होगा, लेकिन गाइस चीज है बेसिक से, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके बेसिक क्लियर नहीं होंगे, इसलिए मैं बेसिक से क्लियर कर रहा हूं। तो आपको पता है जीरो टू हीरो सीरीज रहती है ना, जीरो वाले को भी हीरो बनाना है ना, ठीक है। चलो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। देखो फैक्टर मतलब आपको पता है जो डिवाइड करता है, फैक्टराइजेशन मतलब हमें किसी भी नंबर को फैक्टर में तोड़ना है, उसके फैक्टर बनाने हैं, उसे आप फैक्टराइजेशन कहते हो। और प्राइम क्या होता है, प्राइम नंबर आपको पता है तो जो सिर्फ वन और खुद से डिवाइड होते हैं उन्हें आप प्राइम नंबर कहते हो। अब प्राइम फैक्टर वो फैक्टर जो प्राइम होगा, मतलब वो फैक्टर जो किसी से डिवाइड नहीं हो रहे होंगे वो आपके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। जैसे प्राइम नंबर होते हैं ना, ऐसे प्राइम फैक्टर भी मान लो, ठीक है। अब अगर आपसे बोला जाए कि फाइंड HCF ऑफ, जनरल क्वेश्चन ले रहा हूँ 16 एंड 24 सिर्फ समझाने के लिए, बाकी क्वेश्चन देता हूँ अभी। HCF ऑफ 16 एंड 24 कौन सा मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लेट मी चेक एवरीथिंग इज गोइंग फाइन और नॉट। दिख तो सब परफेक्ट रहा है, ठीक है। बाकी अब बाद में ही पता चलेगा, कल की तरह होगा ना तो मैं सब कुछ बंद कर दूंगा। अगर आज कुछ खराबी हुई ना तो गाइज मैं सब कुछ बंद करने वाला हूँ, ठीक है। मैंने वो इसलिए प्रे करो कि सब सही हो जाए। अभी तो बन रहे, आप तो बाद में देख रहे हो ये। चलो चलो ठीक है ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर देखो, यहाँ पे आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। आप जिसको प्राइम फैक्टर करना नहीं आ रहा ना गाइज, फिर सबका मालिक है, ठीक है। इसमें फिर ना आप कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता, आप ही करोगे, प्रैक्टिस कर लो। टू का डिविजिबिलिटी, अब देखो हमें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमें पता है कि 2 होता है, 16 का 2 से डिवाइड हो रहा है। आप बोलोगे अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 02468 होता है तो दैट नंबर हमेशा वो क्या होता है, 2 से डिवाइड होगा ही होगा। आपको पता चल गया यहाँ पे 6 है, 2 से डिवाइड होगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 24 को करोगे 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा 3, राइट। देखो हमारे 16 के जो फैक्टर आए, और यहाँ पे मजे की बात यह है गाइज, मजे की बात यह है कि यहाँ पे अगर आप इन फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हो ना आपको यही नंबर मिलेगा। अदरवाइज हम यहाँ पे 4 से भी तो 16 को कर सकते थे ना, 4 4 जा 16, लेकिन हमने नहीं करा। क्यों? यस यू आर राइट, क्योंकि जो 4 है वो कंपोजिट नंबर है, हमें सिर्फ यहाँ पे प्राइम नंबर चाहिए थे, ठीक है। चलो ये हो गया। अगर हम बात करें 24 के गाइज आपके आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो हमें कॉमन देखना है, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कॉमन आ गया। 2 इधर भी है, इधर भी है, कॉमन आ गया। 2 इधर भी है, इधर भी है, कॉमन आ गया। अब इस 2 के लिए इस 24 का कोई भी फैक्टर नहीं है जो कि कॉमन है, और इस 3 के लिए भी इसमें कुछ नहीं है, तो इन दोनों को छोड़ देना है, हमें सिर्फ कॉमन देखना है। तो इन दो में से एक आ जाएगा 2, इन दो में से एक आ जाएगा 2, इन दो में से एक आ जाएगा 2, एंड 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 is the HCF of 16 and 24. We all know that 8 will completely divide 16 and 24, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। मजा आ गया, ठीक है। अब देखो 8 से ऊपर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करेगा। 12 है, 12 सिर्फ 24 को कर रहा है, 16 को नहीं कर रहा है, मतलब ये सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, और कॉमन है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर जो डिवाइड करता है, हाईएस्ट सबसे बड़ा कॉमन जो दोनों को कर रहा है। इससे ज्यादा क्या चाहिए? अरे यार फिर चले गए, क्या हो गया आज, नाराज हो गए तुम लोग, है ना। चलो कोई नहीं, बोला कि थोड़ी कॉम्प्रोमाइज कर लो, क्या दिक्कत आ रही है, हमें तो पढ़ना, आपको कंटेंट चाहिए ना, ठीक है। आपको आम खाने हैं कि पेड़ गिनने हैं? ऑब्वियसली सर आम खाने हैं, तो खाओ, दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो अब इसके बाद अच्छा मुझे एक और चीज आपको यहाँ पे बतानी थी। कभी कभार क्या होता है ना, मतलब किसी किसी बुक में लिखा रहता है जिसका एक दूसरा मेथड, अगर आप HCF निकाल रहे हो तो आप क्या कर दो, पहले उसके फैक्टर कर दो। ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग बात है, पहले उसके फैक्टर कर दो। फैक्टर के बाद आपको उसके क्या करना है, जितने फैक्टर आए उनके जो लोएस्ट पावर है वो वाले फैक्टर ले लो, लोएस्ट पावर वाले फैक्टर लो। यही मेथड हम अगर LCM में यूज करेंगे तो वहां पे हम हाईएस्ट पावर ले लेंगे। यहाँ पे कौन सी पावर ले रहे हैं हम, लोएस्ट पावर ले रहे हैं, ठीक है, लोएस्ट पावर लेंगे। देखो यहाँ पे देखो 16 के फैक्टर करें तो यहाँ पे 2 है, 1 2 3 4, आपने एक्सपोनेंट पढ़ा होगा। एक्सपोनेंट क्या होता है, रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी नंबर। तो यहाँ पे 2 की पावर मैं 4 लिख सकता हूँ। 2 की पावर 4 का मतलब है कि 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 4 बार गुणा हो रहा है। देखो 1 2 3 4, तो मैंने 2 की पावर 4 लिख दी। अगर हम 24 की बात करें, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 3 है, इसको पढ़ते हो ना, 2 रेज टू द पावर 4 एंड 2 रेज टू द पावर 3, राइट। अब यहाँ पे फिर इस 3 की पावर कितनी है, 3 की पावर है यहाँ पे 1। ध्यान से देखना, 1 हम जनरली लिखते नहीं है, राइट। अब देखो यहाँ पे बोला हमने कि हमें फैक्टर की लोएस्ट पावर लेनी है। यहाँ पे 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, तो हम लोएस्ट पावर लेंगे 2 की पावर 3, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। और यहाँ पे 3 की पावर 1 और यहाँ पे 3 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, मैंने बोला था इफ a रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू ऑलवेज 1। तो यहाँ पे हमने बोला लोवेस्ट लेनी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो आपको कुछ भी वाले लेनी है। यहाँ से आपको मिल गया 2 2 जा 4 2 जा 8, और यहाँ से मिला था 8। तो ये वाला जो हमें मेथड होता है पावर वाला,
ये हमें पॉलिनोमियल्स के एचसीएफ एलसीएम में बहुत बड़ी हेल्प करता है, ठीक है। वहां आप इजीली निकाल लेते हो लोएस्ट वाले टर्म से, आई मीन लोएस्ट पावर वाले मेथड से, जो कि एचसीएफ के लिए है। हाईएस्ट वाला पावर हम एलसीएम में डिस्कस करेंगे। तो ये दो मेथड देख लेना, जोन सा सही लगे आप कर सकते हो। अब अच्छा बात आएगी कि सर अगर हमें 3 नंबर का दे जाए तो 3 नंबर का कैसे करेंगे, ठीक है। एक बार 3 नंबर का भी कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक बार होमवर्क दे देता हूँ, राइट। उसके बाद डिवीजन मेथड करते हैं। देखो 3 नंबर का क्या होगा, अगर चलो यही दे दिया, एक मैंने 16 दे दिया, एक 24 दे दिया, और एक मैंने आपको 36 दे दिया। अब देखो इनके एचसीएफ क्या आएंगे, ठीक है। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। देखो इसको करने का सबसे इजी, सबसे सटीक, सबसे मजेदार जो मेथड है वो आपका डिवीजन मेथड है, ठीक है। डिवीजन मेथड से सबसे इजी, एक्यूरेट, सटीक निकलता है। लेकिन ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, राइट। इसके प्राइम करोगे 2 8 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, राइट। ये 2 12 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 18 हो जाएगा, 2 9 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा। ये करना तो सबको आ रहा होगा, कोई भी दिक्कत इसमें आपको होनी नहीं चाहिए। अब हमें क्या देखना है, कॉमन देखना है। अब मैं यहीं पे कर रहा हूँ डायरेक्ट, 2 है, 2 है, 2 है, एक 2 लिख लो क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है। फिर अगेन 2 2 2 कॉमन आ गया, अगेन 2 2। अब यहाँ कोई भी 2 नहीं है तो ये कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। सब में होना चाहिए, भले ही इसमें होगा छोड़ दो, क्योंकि इसमें नहीं है ना, इसलिए हमें नहीं करना है। अब यहाँ पे देखो, इधर 2 है, इधर 2 है, लेकिन यहाँ नहीं था। इधर 3 है, इधर 3 है, लेकिन लेकिन यहाँ नहीं है। 3 और 3 इसमें नहीं है, तो ये आपका 2 टू जा 4 क्या आ गया, आपका एचसीएफ आ गया। देखो 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 एंड 4 9 जा 36। 4 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है। 6 करोगे, 6 से 24 36 होगा, लेकिन 16 नहीं होगा, है ना। 12 करोगे, 12 से 24 36 होगा, 16 नहीं होगा। और किससे करोगे, 8 करोगे, 8 से 24 होगा, 16 होगा, 36 से नहीं होगा, है ना। तो एचसीएफ इसका क्या आ गया, 4 4 वो सबसे बड़ा क्या है, हाईएस्ट नंबर है, ठीक है, जो कि इनको डिवाइड करता है। अच्छा यहीं पे अगर आपको पावर वाले देखने में, एक बार आपको पावर वाली बता देता हूँ। देखो यहाँ पे 2 रेज टू दी पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 रेज टू दी पावर 3 हो जाएगा, एंड 3 रेज टू दी पावर 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 रेज टू दी पावर 2 एंड 3 रेज टू दी पावर 2। हमने क्या बोला, हमें लोएस्ट पावर लेनी है, 2 की पावर 4 3 2, हमने लोएस्ट वाली ले ली 2 वाली। 3 की पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हमने कुछ भी नहीं वाली ली, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। एचसीएफ यहाँ से भी आपका आ गया, ठीक है। तो ऐसे आपको कर देना है। इसके बाद देखो आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस करना, आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस करना, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। आपको मैं 1-2 क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस आपको कर लेनी है और क्वेश्चन आपसे होना चाहिए, ठीक है। ये दे आपको एचसीएफ निकालना है 108 एंड 408 का, ठीक है। 108 एंड 408 का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकाल देना है। सेकंड क्वेश्चन आप लिखोगे 54 एंड 72 का कर लेना। 54 एंड 72 का आपको एचसीएफ निकालना है। नेक्स्ट निकालना है आपको 360 एंड 408 का आपको एचसीएफ निकालना है। 360 एंड 408 का, राइट। किस मेथड से करना है, प्राइम फैक्टर मेथड से करना है। और इसके बाद मैं क्या करवाने वाला हूँ, डिवीजन करवाने वाला हूँ। तो इसी का आपको डिवीजन से भी करना है, प्रैक्टिस के लिए गाइस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। चलो अब हम क्या करते हैं, आपका डिवीजन मेथड स्टार्ट करते हैं कि डिवीजन मेथड में क्या होगा। लेट्स फाइंड एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। HCF बाय डिवीजन मेथड समझाने के लिए अगर मैं उसी को ले लूं 16 एंड 24 का HCF, ठीक है। तो हमेशा आपको क्या करना है, चाहे 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, सबसे पहले क्या कर दो, जो सबसे छोटा नंबर है ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर को आप डिवाइड करते हो। भले बड़ा नंबर भी छोटे को डिवाइड कर सकता है लेकिन प्रॉपर नहीं करता है, राइट। तो हम 16 से छोटे नंबर से आप बड़े नंबर को डिवाइड कर दो, ठीक है। 1 टाइम जाएगा 16 में, 16 माइनस करोगे 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे केयरफुली सुनना, ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा होता, ठीक है, लिसन केयरफुली, इफ अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा होता तो जो आपके डिवाइजर था ना, ये आपका HCF हो जाता, राइट। बट यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो आप इस रिमाइंडर से अब इस 16 को क्या करोगे, डिवाइड करोगे, और ये प्रोसेस आपका चलता जाएगा। क्या बोला मैंने, अगर रिमाइंडर जहां पे 0 आ जाएगा तो वो वाला डिवाइजर आपका HCF हो जाएगा। बट रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो आपको जो रिमाइंडर आया उससे पहले वाले डिवाइजर को आपको डिवाइड कर लेना है, और यही आपको फॉलो करते जाना है। अब करोगे 8 2 जा 16, देखो रिमाइंडर 0 आ गया तो आपका 8 HCF हो गया। अच्छा आपका एक डाउट हो सकता है यहाँ पे, जनरली हम जब डिवाइड करते हैं ना तो हमारा आंसर कौन सा होता है, जो हमारा क्वोशेंट आता है वो आपका आंसर रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम इसको आंसर ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम HCF की बात कर रहे हैं। HCF मतलब फैक्टर, फैक्टर मतलब जो आपका डिवाइड करता है, जो डिवाइड करता है।
और यहाँ पे डिवाइड कौन कर रहा है, 8 कर रहा है। डिवाइजर भी हमने बोला था ना ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसलिए दोनों बताए थे, राइट। इसलिए हम ये वाला यहाँ पे आंसर ले लेते हैं। तो कई बार बच्चे करते तो सही है, लेकिन जल्दीबाजी में वो 2 को अपना आंसर बता देते हैं, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे हमें डिवीजन मेथड से ये करना है। अब यहाँ पे थोड़ी 3 नंबर का हम देख लेते हैं, ठीक है। चलो अगर मैं इसी को देख लूं, चलो मैं दूसरा ही ले लेता हूं। अगर मैंने एक एग्जांपल लिया आपको कि HCF ऑफ डिवीजन मेथड से हमें करना है, एक 12 है, एक 36 है और एक 72 है, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है आपको, इसका HCF निकाल देना है, किस मेथड से, डिवीजन से। अब यहाँ पे 3 नंबर आ गया आपको, 12, 16 एंड 36 एंड 72। 2 नंबर का तो हम इजीली कर लेते थे, ठीक है। यहाँ पे गाइस आपको क्या करना है, जो छोटा नंबर है, ठीक है, पहले सबसे पहले 2 छोटे नंबर ले लो। आप बोलोगे सर 36 एंड 12 है, ठीक है, इनका HCF निकालो। 12 से आप छोटे नंबर से बड़े नंबर को करो, 12 3 जा 36, ये तो सिंपल है। रिमाइंडर 0 आ गया ना, तो 12 HCF आया किसका, 12 और 36 का HCF आया 12। अब हम इस 12 से 72 को करेंगे, चाहे कितने भी नंबर हो, 4 5, आप ऐसे ये सिस्टम फॉलो करते जाओगे। 12 से 70 को करोगे तो 12 6 जा 72, रिमाइंडर 0, 12 आपका HCF आ गया। बाकी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपको रैंडमली बता दोगे सीधे यहाँ पे कि 12 होगा, क्योंकि 12 भी इन सबके, क्योंकि ये सारे 12 के टेबल में आते हैं। 12 से बड़ा कुछ भी नंबर नहीं है, ठीक है। तो ऐसा करोगे, क्लियर हो गया। 3 नंबर का आप ऐसा करोगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपसे बोला जाए, क्या बोला जाए, HCF ऑफ 99 एंड 123, 99 एंड 123। देखो एक बार ना मैंने क्लास में क्या करा, ऑफलाइन क्लास हो रही थी, तो मैंने उनको ये मतलब इसी टाइप से क्वेश्चन दिया और बोला कि 123 एंड 99 का आपको HCF निकालना है। अब बच्चे ध्यान से तो सुनते हैं नहीं, कोई हैवी ड्राइवर रहते हैं ना, तो वहां पे उन्होंने क्या कर दिया, क्वेश्चन ऐसा था, मैंने उसे घुमा के ऐसा दे दिया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 123 से 99 को डिवाइड करने लग गए, क्योंकि ध्यान से तो सुनते हैं नहीं। तो 123 से 99 को डिवाइड करने लगे। जब भी मैंने अभी पहले क्या बोला था कि हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे हमेशा हमेशा हमेशा, राइट। जब आप HCF निकाल रहे हो तो 99 से 123 को करोगे, ऑब्वियसली 1 टाइम जाएगा, 99 में 99, 13 माइनस 9 आपका 4 हो जाएगा, 11 माइनस 9 आपका 2 हो जाएगा, 24 आ गया। रिमाइंडर 0 आता तो ये HCF हो जाता, बट रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो हम 24 से किसको करेंगे, 99 को करेंगे। एंड आई थिंक 24 4 जा 96 होता है, माइनस करोगे 3 आ जाएगा। अब 3 से हम किसको करेंगे, 24 को। जब तक 0 नहीं आया तब तक आपको चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। एंड वी ऑल नो दैट 3 8 जा 24, वी गॉट रिमाइंडर 0, 3 इज योर HCF ऑफ 99 एंड 123। हम जानते हैं 3 3 9, 3 3 9, 3 4 12, 3 1 जाती 33 एंड 31 का LCM आ गया आपका क्या, आई मीन वो आपका क्वेश्चन आ रहा है वहां पे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ऐसे आपको करना है। और होमवर्क मैंने आपको दिया था क्या, कि जो इससे पहले क्वेश्चन दिए थे उन्हीं का आपको डिवीजन मेथड से करना है। यहाँ पे हमने जो बेसिक इंट्रो सीखा, किसका कितना हो गया, 28। यहाँ पे हमने जो बेसिक इंट्रो सीखा, ठीक है, कि कैसे हमें HCF एंड LCM फाइंड, HCF फाइंड करना है कौन कौन से मेथड से, ठीक है। देखो गाइस, कॉन्सेप्ट होने में थोड़ी टाइम लगता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझाने में थोड़ी टाइम लगता है, हमें चीजों को समझने में टाइम देना होता है। अभी जितना टाइम दोगे, भले आपको ये चीज ऑलरेडी पता होंगी, आई नो, ठीक है, आई नो कि आपको ये चीज काफी पता होंगी, लेकिन आई एम 100% श्योर आपको कुछ ना कुछ नई चीज यहाँ से पता चली होगी, ठीक है। कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन होगा तो जरूर बता देना, और आगे किस टॉपिक पे चाह रहे हो वो भी बता देना। बाकी इसको मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट क्लास में। मैं पहले आपको LCM करा दूंगा एक बार, उसके बाद हम फ्रैक्शन का HCF LCM सीखेंगे, डेसिमल का HCF LCM करना है ना, कि कैसे आपको डेसिमल नंबर का HCF LCM निकालना है। उसके बाद 3-4 टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि पेपर की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, राइट, वो कर लेंगे। तो आई एम एंडिंग दिस सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी एंड वन मोर थिंग, जब तक तोड़ोगे नहीं गुड, तब तक छोड़ोगे नहीं।